बहुत सारे लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी पैसे के तंगी से झेलते रहते हैं। तो क्या वे लोग कम कमाते हैं? नहीं दोस्तों, वे लोग कम नहीं कमाते हैं। केवल उन्हें यह पता नहीं है कि पैसा का रियल में बेसिक रूल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप पूरे हार्डवर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसा का तंगी जकड़ा हुआ है, तो बस ये वीडियो आपके लिए है। अगला कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा बेसिक मनी रूल जो आपको पैसा के तंगी से बचाता है। मैक्सिमम लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? तो मैक्सिमम लोग अगर गरीब रहते हैं, उनका मेजर और बेसिक रूल यही होता है कि उन्हें पैसा के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं रहती। बेसिक पैसा रूल के बारे में भी नहीं जानते हैं। बस वो पैसा कमाते हैं और पैसे को कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को अपने लिए काम कराना है, इसके बारे में उन्हें बेसिक जानकारी भी नहीं होती। इवन इन्फ्लेशन के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं रहती। उनकी जो इनकम बढ़ती है, उससे ज्यादा उनकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक्चुअली दो तरह का होता है। अगर आप कहें तो एक बेसिक इन्फ्लेशन जो हर साल 6 से 8% हमारे देश में होता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा इन्फ्लेशन या लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, ये हमें हमारे इनकम को बहुत लेस कर देते हैं। अगर आपको मैं इसको एक छोटा एग्जाम्पल से बताऊं, तो अगर किसी का इनकम 10,000 रुपया महीना है और अगला साल वो 10% ग्रोथ के साथ 11,000 रुपया कमाने लगा, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट अगर आप 6 से 8% करते हैं, तो भी उसे लगभग 4% की ग्रोथ हुई, लेकिन एक्चुअली वो निगेटिव में है। कैसे? क्योंकि जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, उसने 20% बढ़ा दिया। तो दैट मीन्स उसने ईएमआई पर अपने लाइफ को जीने लगा। और क्यों? क्योंकि उसको जो फोन की रिक्वायरमेंट थी, पहले 10,000 में काम चल जाता था, अभी उसे 20,000 की जरूरत है। जो शर्ट पैंट और जूता पहनता था, जो 2 4 500 में काम चला लेता था, अभी उसे ब्रांडेड चाहिए। तो इसे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप गरीब ही रहेंगे। 5 मनी रूल जो गरीब आदमी इग्नोर करते हैं। सबसे पहला, स्पेंड लेस देन अर्न। अमीर आदमी हमेशा अपना खर्चा इनकम से कम ही रखते हैं, लेकिन गरीब आदमी जस्ट इसका उल्टा करते हैं। अमीर आदमी कभी भी ईएमआई के जाल में अपने आप को नहीं फंसाते। वो कभी लोन भी लेते हैं तो एसेट बनाने के लिए लेते हैं, जबकि एक गरीब आदमी हमेशा लग्जरी और लाइबिलिटी को एक्वायर करने के लिए लोन लेते हैं। और ये ईएमआई का ट्रैप उसे बहुत बड़ी जाल में फंसा लेता है, जिससे ना ही वो एसेट बना सकता है और ना ही अपनी मेंटल स्ट्रेस को कम होने देता है, जिससे वो जीवन भर इसी जाल में फंसा रहता है और हमेशा गरीब ही बना रहता है। दूसरा, कभी भी इन्वेस्ट करे खर्च करने से पहले। अमीर आदमी अपने खर्चा करने से पहले मंथ के बिगिनिंग में जो इन्वेस्टमेंट डिसाइड की गई है, उसे निकालने के बाद ही वो खर्च करता है। और इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक डिसिप्लिन बन जाती है, और वो डिसिप्लिन उसे सेव इन्वेस्ट करने से उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस स्टेबिलिटी के चलते उसकी मेंटल स्ट्रेस काफी कम रहता है। वो दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर में हमेशा नहीं रहता है। थोड़ा पीसफुल और रिलैक्स माइंड से अच्छा विचार उसके दिमाग में आते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल इनकम और एजुकेशन पर भी अपने आप को थोड़ा टाइम देकर मजबूती की ओर बढ़ाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि वे लोग हमेशा एक फाइनेंशियल एजुकेशन डिसिप्लिन के पार्ट बना लेते हैं। यानी कि उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। वो हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन अपना बेसिक नेसेसिटी समझते हैं, और इसी एजुकेशन के चलते वो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और या आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी फंड, उनके पास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस आदमी के पास इमरजेंसी फंड नहीं रहता है, उसके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी ही रहती है। अगर किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस उसके पास आता है, तो या तो वो हाई इंटरेस्ट लोन उठाएगा, या किसी से उधार लेगा जो कि काफी हाई इंटरेस्ट पर रहेगा, या
उसको उस समय उसे काफी तकलीफ की भी झेलना पड़ता है। तो ये इमरजेंसी फंड हमेशा एजुकेटेड और अमीर आदमी के पास रहता है, जिसके चलते इमरजेंसी के समय वो अपना रिक्वायरमेंट बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए है, ना ही किसी हाई इंटरेस्ट लोन लेने की जरूरत पड़ती है, और पीसफुली बिना किसी को बताए अपना इमरजेंसी का इस्तेमाल करके अपने आप को स्टेबल और फाइनेंशियली बैलेंस बनाकर चलते हैं। और चौथा और इम्पोर्टेंट होता है कि वे लोग हमेशा क्विक मनी के पीछे नहीं भागते हैं, जबकि गरीब आदमी हमेशा पैसे को कितना जल्दी हो सके डबल ट्रिपल और इवन क्विक स्कीम में जल्दी फंस जाते हैं, जिसके चलते उन्हें फाइनेंशियली चीटिंग होना पड़ता है। आप जानते हैं कि क्विक स्कीम बहुत सारे आप सुने होंगे कि आज पैसा जमा करो और 10 दिन के बाद आप डबल ले जाओ, ट्रिपल ले जाओ। इस तरह का कोई स्कीम होता नहीं है, या लॉटरी में इस तरह का गैम्बलिंग में वो लोग फंसा रहते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड फाइनेंशियल रिच क्लास लोग होते हैं, उन्हें पता है कि पैसा बनाने में समय लगता है, और वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो होने देते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, वे लोग हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म सोचने की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी काफी पीसफुली ग्रो होता है। जैसे आपको मैं बोलूं कि अगर आपको एक पेड़ लगाना है, तो क्या आपने आज मिट्टी में सीड डाला और कल उसे निकाल कर देखेंगे कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो आपका सीड भी खराब हो जाएगा, बीज भी नहीं उगेगा, और पेड़ तो बनने की उम्मीद ही नहीं है। तो अगर आपको पेड़ बनाना है, तो ना क्विक स्कीम में जाना है और ना ही डेली डेली उसे चर्निंग करना है। बस उसे छोड़ दे, अच्छे इंतजाम करे, उसे पानी दे, और धीरे धीरे वो बीज, छोटी सी बीज कब पेड़ बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये 5 मिस्टेक आप भी अगर कर रहे हैं तो आज से ही बंद करें, और अमीर का ये पांचों आदत को अपना ले, आप भी अमीर बन जाएंगे। इस आदत के साथ अमीर आदमी कुछ और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं। अगर हमें भी अमीर बने रहना है और अमीरी के कुछ बेसिक रूल अपने जीवन में एक डिसिप्लिन के तरह अपनाए रहना है, तो हमें भी अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। हम खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो हमारा एक लिस्ट रहना चाहिए पूरे मंथ में, क्योंकि अगर मंथली एक्सपेंस को हम नोट डाउन करते हैं, एक बार उसको रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो फालतू के खर्चे हम इजीली आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, हमें हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन पर समय देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खुद से मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमारे पास पैसा कम होता है और हम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर यानी कि एडवाइजर को भी हायर नहीं कर सकते हैं जो हमें गाइड करे। और अगर हमें बेसिक जानकारी अगर नहीं होती है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ही इतनी मांग ली जाएगी फी, जो हम दे नहीं पाएंगे। ताकि, क्योंकि एक एक्सपर्ट फ्री में आपको इन्वेस्टमेंट का एडवाइस तो देगा नहीं, और अगर आपको फ्री में दे रहा है तो उसके बदले में आपसे गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी कराया जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि आपकी एडवाइस से उसको कुछ अर्निंग हो, या गलत तरह का प्रोडक्ट बेचे जिसकी उसकी अच्छा इनकम बन पाए। लेकिन आपको अगर बेसिक भी जानकारी नहीं होगा, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो एडवाइजर आपको बेस्ट एडवाइस दिया है या वर्स एडवाइस दिया है? क्या आपके लिए वो जरूरत भी है या नहीं है? तो इसीलिए बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी के पास होना ही चाहिए। और इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन कोई वन टाइम कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस पर डे बदल रहा है, मार्केट पर डे बदल रहा है, इकोनॉमी पर डे बदल रही है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पर डे बदल रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं। तो हमें जैसे पर डे अपने आप को न्यूज से अपडेट रखते हैं, सेम उसी तरह फाइनेंशियली भी हमें अपडेट रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली, तो कृपया, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ आदत आज से ही हमें अप्लाई करना है, तो कमेंट में लिख दे कौन सी आदत जो आज से आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस, स्टेबिलिटी और फ्रीडम में मजबूती लाएगी। धन्यवाद दोस्तों।